भैया जैसे ऑनलाइन वाला ही सिस्टम लगा लो, फिर इससे अच्छा तो घर बैठ के ऑनलाइन ही सीख लेते। नहीं भाई, मैं यही समझाता हूँ आपको। यही सवाल काफ़ी बच्चों के दिमाग में आता है कि ब्रांच पे क्यों सीखें, इससे अच्छा तो हम ऑनलाइन ही सीख लेते हैं। अब हमारे पास सारे 15 बोलते दिन हैं हमें तुमने धक्के खाए, अब देखो पास में आगे फिर हम भी यही बोलते हैं कि हमने मेन ब्रांच पे सीखा है। डबल एम में बी एड आप फिर सिलाई के पचड़े में क्यों घुसे हैं? भैया मैंने तो टीचिंग भी की थी स्कूल में भी। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इतु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हम शूट करेंगे दो दोस्तों का। दोस्त हो ना तुम? यस Yes, भैया। ma'am. जिनमें एक का नाम है मनीष और एक का नाम है निशा। बिलोंग करते हैं आप दोनों हिसार हिसार से। से। ऐसे क्यों सोचा आपने इंटरव्यू एक साथ देने की? अच्छी बॉन्डिंग है तो सोचा कि एक साथ इंटरव्यू देते हैं। फिर हमने सेम सेम ड्रेसेस भी पहन रखी हैं। तो एक जैसी ड्रेस बनाई क्यों आपने? ऐसे ही भैया, हम फैब्रिक ले रहे थे नीचे, तो ये बोले कि चलो सेम सेम लेते हैं। मतलब फिर पहली बार ऐसी बनाई क्या हाँ कि पहले भी सेम बनाई है ना। पूरे बैच के दौरान? ना, पूरे बैच के दौरान 2-3 सेम बनाई है दो हमने। दिन सेम बनाई। हाँ, हर बैच में आते हैं हमारे पास ऐसे ऐसे। यहाँ से जो फैब्रिक हमने खरीदा है ना वो सेम सेम ही है। नहीं तो कहाँ से? संदूक से लिया सारा? संदूक पहले घर पे तो कुछ सोचा पड़ा कि ही था, संदूक कुछ से पहले ही। था। जो संदूक वाला फैब्रिक यूज होता है ना, उसमें मान के चलो काफी खर्चा बच जाता है। बहुत बच गया भैया, ना हाँ। तो बहुत ज्यादा लगता। मतलब कितने में खर्चा आपका निमट गया पूरा? नियर अबाउट मेरा तो 60,000 के अराउंड। 60,000 में आपका कंप्लीट हो गया कोर्स? अभी तक हो गया, अभी तक हुआ है। अब हाँ, आगे 8-10 शायद दिन और बचे हाँ हैं। 10,000 अभी रुपये और लगने मान हैं लो। 10,000 तो मान के चलो आगे। आपका इतना ही हुआ है अभी हमारा भी। 50, 60, 70? हाँ इतना ही हो जाएगा। फीस भी पीजी में रहते होगे? ना नहीं। भैया अप डेली डाउन अप डाउन करते हैं करते हो? डेली। हिसार से? हिसार से भी आगे गांव है मेरा, तो आधा पौना घंटा लगता कौन सा है। गाँव? दिखताना मायके आई हुई हूँ मैं, अभी कहाँ से आते हो? वहीं से आती हूँ। ट्रेन से आते हो? हाँ ट्रेन से। ट्रेन शूट कर जाती है ना? हाँ ट्रेन में तो किराया कम लगता होगा? ट्रेन में तो 270 रुपये का पास बनता है 1 महीने का। मेरा लगता नहीं है अभी यार ट्रेन में। क्यों? मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं। हैं, ऐसा भी होता है क्या? हाँ। तो फ्री रेलवे घर की? हाँ। किस में, मतलब जनरल डिब्बे में नहीं लगता है? कोई किसी सी भी में ना जनरल में लगता ना रिजर्वेशन कुछ नहीं। सही है फिर ये तो। पर ये आते हमारे साथ जर्नल में ही है। अच्छा। अपने यहाँ तो भीड़ कम होती होगी ट्रेनों में तो? कम ही होती है भैया, भीड़ इतनी नहीं होती। क्योंकि ज्यादातर अपने यहाँ बस हम से सफर करना पसंद जाते करते हैं। टाइम तो सो के जाते हैं सीट पे। खाली मिलती है खाली सीट मिलती हमें। है। मतलब कौन सी ट्रेन प्रेफर होती है आपको? कौन सी ट्रेन से आते हो आप? सुबह तो हम आते हैं 7:30 चलती है हिसार से, 7:35 का टाइम है। कौन सी ट्रेन का क्या नाम है? किसान एक्सप्रेस जो हाँ, दिल्ली जाती है? दिल्ली जाती है। और शाम को? शाम को जो धुरी वाली है यहाँ से जंक्शन से चलती है 4:25 पे। 4:25 पे यहाँ से हाँ चलती है। 4 बजे सेंटर से निकल जाते ये हैं। तो बहुत ज़्यादा भाड़ा बच गया आपका। हाँ बहुत किराया बचे। बहुत ज़्यादा हो जाता है किराया 160 रुपये है एक दिन का, दोनों साइड का। दोनों साइड का। और अब जो हमने वहाँ पे ब्रांच खोल दी है, आपका बैच कंप्लीट हुआ और जुलाई बैच से वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर ये ब्रांच वहाँ पे पहले होती तो? पहले होती तो शायद हम सीखते, पर अब ये सोचते हैं कि ठीक है हमने मेन ब्रांच पे ही सीखा है, अब कोई वो नहीं है, हमें इसमें रिग्रेट क्या- नहीं है इस क्या चीज़ का फ़र्क है अभी। उस चीज़ का? फ़र्क क्या फ़र्क तो- मानते हैं मेन ब्रांच का और उसका? मेन ब्रांच का यही है, मैडम से मिलते भी हैं डेली और बातें करते हैं, देखते हैं मैडम को, आमने सामने देख लेते हैं। और मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं मैडम, हर बात में बताते रहते हैं, मोटिवेट करते ब्रांच पे रहते भी तो हैं। डेली देखते हैं बच्चे। वो भैया जैसे ऑनलाइन वाला ही सिस्टम लगा लो, फिर इससे अच्छा तो घर बैठ के ऑनलाइन ही सीख लेते। नहीं अभी मैं यही समझाता हूँ आपको। यही सवाल काफ़ी बच्चों के दिमाग में आता है कि ब्रांच पे क्यों सीखें, इससे अच्छा तो हम ऑनलाइन ही सीख लेते हैं, जैसे आपने बोला अभी। सीख लेते पहले, पर हाँ, नहीं, मेरा मैं वही बता रहा हूँ। देखो हाँ। ब्रांच पे क्यों खोली गई ब्रांचेज? एक तो यहाँ पे फीस कम रखी गई है। अब जैसे आप चाहे उससे आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, टाइम कितना लगता है आपका डेली? बहुत लगता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे आपके जीवन में गए। 2.5 घंटे आपके वो बचेंगे ब्रांच पे। फीस यहाँ पे एक साथ जमा करवाने 15,000, वहाँ पे 12,000, 3,000 रुपये आपके वो फीस भी कम बचेंगे। है क्या वहाँ पे? फीस कम है। अच्छा। दूसरी बात, वहाँ पे जो ऐसे आपके डाउट सॉल्विंग के लिए यहाँ टीचर है ना, हाँ टीचर स्टाफ तो है वहाँ पे। ऐसे ही वहाँ पे भी स्टाफ है और प्रॉपर मशीनें हैं। हाँ और जैसे यहाँ पे मान के चलो, जो आपने कहा मैम को हम यहाँ सामने देखते हैं, लेकिन क्लास किस पे देखते हो आप? हम पे। भैया हम ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ से ना मैम सामने दिखते हैं, अगर मतलब ना दिखे ना तो फिर उसमें मजा नहीं आता उस नहीं, दिन मैं क्लास वही कह में। रहा हूँ आपको, लेकिन देखना तो फिर भी स्क्रीन हाँ पे पड़ता है देखते ना। स्क्रीन तो वो पे सेम है। टू सेम लॉन्च किया गया ब्रांचेज पे हाँ और फीस रखी गई कम।
क्योंकि बच्चों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी दीदी ब्रांचेस की, अभी हिसार में 100+ एडमिशन आ गए 5 दिन में। हिसार में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है भैया तो इस फिर चीज़ की। भैया हमारे जब हम सीखने आए तब ब्रांच भी ओपन हुई थी, ब्रांच तब नहीं, अभी ओपन हुई हुई है है। वो, हाँ वही तो तो अब हमारे पास सारे 15 बोलते दिन। हैं हमें तुमने धक्के खाए हैं, अब देखो पास में ही आ गए, फिर हम भी यही बोलते हैं कि हमने मेन ब्रांच पे सीखा है, फिर कोई ना धक्के नहीं, वो खाए सही हैं तो था। उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, ऐसी बात तो है नहीं भाई धक्के खाए हैं तो बेनिफिट नहीं इस टाइम पे होगा। तो देखो थी भी नहीं ब्रांच, थी उसका नहीं, इलाज भी क्या हाँ था। नहीं थी उस टाइम पे तो। तो मैं आपसे अलग अलग पूछता हूँ अभी, आप रितु मैम को कब से जानते हैं? अभी कुछ टाइम मतलब कुछ मंथ ही हुए हैं, 8-9 महीने से ही। कहाँ देखा? इस पे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह कौन देखे सी थे। रील आई थी आगे? इतना तो ध्यान नहीं है लेकिन बस ये आप reels कब से हैं। जानते हैं? रील तो मैं तो 1-1.5 साल पहले ही देखती थी भैया, पर ये था कि मैडम बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें पहनते हैं पर हमें तो बनानी नहीं आती। फिर एक मेरी फ्रेंड है वो हिसार से ही है, तो वो एक दिन हम दोनों ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा तूने देखी टैलेंटेड रितु इंसा मैम जो हैं कितनी सुंदर ड्रेसें पहनती है, कहते आपा सीखने चले वहाँ पे। मैंने कहा इतनी दूर कैसे जाएंगे, भिवानी में सिखाते हैं वो तो। बोली चलेंगे क्या है, मैं ऑनलाइन ले लूँगी क्लास, तू ऑफलाइन ज्वाइन कर लियो। मैं क्या मेरी तो गुड़िया छोटी है, मेरी 2.5 साल की गुड़िया है तो वो रहेगी नहीं। फिर वैसे ही बस एक दिन उसने बोल दिया ना, फिर मेरे भी मन में ये हो गया, फिर मैं डेली रील्स देखती थी और वो आगे भी अपने आप ही आने लगी वो रील्स। वो एल्गोरिथम ऐसे ही हाँ, हुआ करता है, एक बार आप तो किसी चीज़ को लाइक कर दो आने लगता है फिर। आने लगी, फिर दिन भर ना क्रेज बढ़ता गया इस चीज़ का। फिर एक दिन मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि, बोले क्या तू सारा दिन क्या देखती रहती है, ये कौन है। मैंने कहा ये मैम है, बहुत अच्छी ड्रेसेस सिखाती हैं। तो बोले है कहाँ पे ये, मैंने कहा ये भिवानी में है, मैं सीख लूँ। बोले इतनी दूर सीख लेगी, अप डाउन कर लेगी। मैं क्या हाँ इनके पास पीजी भी है, मैंने कहा ये पीजी अवेलेबल करवाते हैं। तो बोले पीजी में कैसे रहेगी, मैं बच्चा तो ये नहीं रखने देंगे, वहाँ पे तो सीखना ही है, तो बच्चे को तो वो है ही नहीं। तो फिर मैंने मेरी सास को बोला, मम्मी को बोल दिया एक दिन, तो मम्मी ने उस टाइम तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं क्या नहीं शायद नहीं जाने देंगे। फिर मैंने डिले करते करते 4-5 महीने निकल गए। फिर मैं अक्टूबर में सोचा था कि चलो मैं अक्टूबर में कर लेती हूँ ज्वाइन, एक दिन विजिट करके आती हूँ। हम दोनों ने प्लान बनाया कि चलो आप एक दिन विजिट करके आएंगे, पूछ के आएंगे सारा कुछ। तो बोली ठीक है। फिर मेरी गुड़िया बीमार होगी और वो रही भी नहीं मेरे बिना। फिर मैं क्या अब तो मुश्किल है भाई मेरा तो जाना। फिर हमारे घर पे शादी थी दिसंबर में, तो मैं आया तब आई ना, तब भी वो बिल्कुल भी नहीं रही। फिर मेरे मन में हो गया कि क्या पता अब सर्दी आगे गर्मी आएगी ना तो ये थोड़ा सा रह जाएगी, मैं मम्मी के पास चली जाऊँगी, मेरी माँ के पास। तो मैं अपने मायके आ गई, 15 दिन पहले आई थी मैं, और उसका मन लग गया। और फिर मैं विजिट करने आई तो भाई बोल रहा आज तेरा टेस्ट है, अगर ये रहेगी तो तू चली जाइए सीख लियो, अगर ये नहीं रही तो तेरे से सीखा नहीं जाएगा। फिर वो उस दिन रह गई थी, उसने पीछे से याद तो किया था थोड़ा बहुत, पर ये था कि हाँ अब ये रह जाएगी। फिर मैं उस दिन एडमिशन करवा गई थी। ओके, आपकी क्या कहानी है? मैं भी मतलब मेरे को सिलाई कुछ भी नहीं आती थी, तो मैं सोचती थी कि मैं मतलब मेरे कपड़े कहाँ सिलवाऊँ क्या, क्योंकि मेरे को ना मेरी मम्मी के अलावा किसी की फ़िटिंग नहीं बैठती थी। तो मैंने मेरी ननद से भी सिलवाए थे, तो मेरे को उनकी फ़िटिंग भी नहीं अच्छी लगी, मतलब शरीर पे फिट ही नहीं बैठी। तो फिर मैंने रील्स देख रही थी मैं मैडम की, तो फिर मैंने भी मेरी सास से पूछा कि मैं सीखने जाऊँगी, मेरे को सीखनी है। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि इतनी दूर अप डाउन कैसे करेगी, फिर घर का काम भी हो जाता है। तो मैं एडजस्ट कर लूँगी अपने आप। मैं एक बार मतलब मेरे को सीखनी है तो मेरे को जाने दो। तो उन्होंने 1-2 दिन तो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो वो बोले कि ठीक है चलिए जा सीख ले, अगर तेरा सीखने का मन है तो। फिर वो जैसे अब अप्रैल में एडमिशन हुए थे ना, तो फिर वो मेरे को यहाँ लेके आई और मेरा एडमिशन करवा दिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि मतलब भाई आना जाना कैसे होगा, कैसे क्या करेगी। तो फिर ऐसे मतलब एडजस्ट कर करके एडमिशन करवा के गए थे फिर मेरा। ओके, मतलब तुम्हारा ठीक ठाक सा काम निमट गया। हाँ, है ना? 1-2 बार में ही निमट गया था। 1-2 बार। नहीं तो बच्चे ऐसे आते हैं जो 2-2 साल से ट्राई कर रहे होते हैं और आ ही नहीं पाते किसी ना किसी कारण, सीट भी बुक करवा जाते हैं फिर भी नहीं आ पाते। ओके, कितने पढ़े लिखे हैं आप दोनों? MA BEd अभी है मेरी तो। मैंने MA कर रखी है। आपने MA किस सब्जेक्ट से? हिंदी से। आपने? मेरी हिंदी और संस्कृत दोनों से। डबल MA BEd आप? फिर सिलाई के पचड़े में क्यों पूछे आप? भैया मैंने तो टीचिंग भी की थी स्कूल में भी। अच्छा, हाँ 7 साल का एक्सपीरियंस था मेरा प्राइवेट टीचिंग स्कूल में में। पढ़ाते थे? हाँ कितनी तनख्वाह मिलती थी? वहाँ तो 10 के अराउंड ही देते थे, 10 के around 8-10। शुरू में तो 8 ही थे, धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट हो गया था। इंक्रीमेंट भी तो हुआ कहाँ तक? हाँ 10 तक ही? हाँ 10 तक। प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स की तनख्वाह काफ़ी कम है इतनी ही और खासकर जो ये देते अपने बर्डन subject- बहुत ज़्यादा होता है और ये सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इनमें तो और भी काफ़ी कम है। जैसे जो साइंस वगैरह पढ़ाते हैं ना 11वीं-12वीं वाला को, उनकी तो फिर भी ठीक उनकी ठाक तो है। फिर भी होती है ठीक। फिर मेरे गुड़िया छोटी थी, फिर मैंने छोड़ दिया गुड़िया के बाद होने के बाद। फिर अब ये था कि मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, जैसे सास ससुर तो इधर रहते हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ पहले जॉब करते थे,
अब तो खुद का ही कर लिया उन्होंने, तो वहीं रहते हैं। तो अब ये है कि बच्चे को हम किसी के पास छोड़ नहीं सकते, और जॉब का तो टाइम सुबह 9 से 6 बजे तक का होता है। तो फिर मेरे को ये था कि मैं कुछ ऐसा मतलब फ्री भी ना रहूं, और ऐसा हो कि घर पे रह के ही कुछ कर लें। तो फिर मेरे मन में यही आइडिया आया कि Stitching मैं idea है सिलाई तुम्हारे ही सीख Okay, लेती हूँ। इससे पहले कितनी सिलाई आती थी आपको? मेरे को भैया मतलब नॉर्मल सलवार सूट भी बना लेती थी, पर मेरी फिटिंग नहीं आती थी। मतलब ये वो है तो कि वही है धक्का था, और वो हरियाणा में जो सबको आता हाँ है, हाँ, वो और वो सब 3-4 साल तक तो वो भी छोड़ ही रखे हैं, क्योंकि मैं स्टिचिंग करवाती थी बाहर से ही। कितना पैसा दे दिया आज तक स्टिचिंग में आपने? भैया बहुत सारे दे दिए होंगे, और वैसे गांव में तो कम लेते हैं, अगर शहर में सिलवाओ तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। कितने दे दिए होंगे लगभग अंदाजा से? अंदाजा भैया ये लगा लो कि मैं एक बार घर पे आई ना तो 4-5 हज़ार सिलाई के ही मान के चलो। सिलाई के दे देते हाँ, हो? सिलाई के। आपका क्या एक्सपीरियंस इस मामले में? मतलब मेरे को ना इतनी सिलाई आती थी कि मैं अपने खुद की फिटिंग, जो रेडीमेड कपड़े लेके आती हूँ ना, मैं उनकी फिटिंग कर लेती थी, मतलब सिर्फ ऑल्टर सीधा कर टाइप लेते थे का। बेसिकली? हाँ, ओके, अभी क्या हालात हैं आपके? अभी कितना सीख पाए आप? अब तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया मैडम से, सिंपल से लेके डिज़ाइनर ड्रेस तक भी, कि मैं अपने खुद की बना सकती हूँ जो मैडम ने सिखाई हैं। ओके, तो काफ़ी भागा दौड़ी के बाद जब आप पहले दिन यहाँ पे आए हाँ जी भैया। क्लास लेने के लिए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा था भैया, क्लास लेके फर्स्ट दिन ही हमें मैडम से मिल के, मैडम को देख के बहुत अच्छा फील हुआ था। आपको कैसा लगा? मैं तो पहले ही मिल के गई थी मैडम से, विजिट करके गई उसी दिन। बहुत अच्छा लगा था। तन्नू मैडम ने मैडम से मिलवाया था। मैंने बोला था अगर फ्री हैं तो मिलवा दो, नहीं तो कोई इतना वो नहीं है, अब तो आना ही है डेली। फिर बोले नहीं चलो मिलवा के लेके आती हूँ। फिर उस दिन फ़ोटो भी ली थी, फिर मैंने स्टेटस लगाया। फिर सबने पूछा तेरे को ये कहाँ मिल गई मैडम? मैंने कहा ये हाँ, नहीं भाई, मिली, यानी वो मैं गई रास्ते में सब्जी ले रही थी। मैं गई हूँ इनके पास। बोले तू? मैं क्या मैं सिलाई सीखूंगी अब इनसे। बोले अच्छा फिर तो हमारी भी बना दी है ड्रेसेस। मैं क्या श्योर बनाऊंगी, पर एक बार मैं सीख तो लूँ। पर अब तो बहुत सारे बोलते हैं कि ये ऐसी हमारी भी बना दी है, ऐसी हमारी भी बना दी है। व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगाते हो? हाँ, स्टोरी वगैरह स्टेटस लगा देते हैं। नहीं वैसे भी जो नॉन पर्सन है उनको पता है भाई ये जाती है वहाँ पे तो सिलती है, तो फिर वो वैसे ही बोल देते हैं। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि इतने पढ़ लिख के कहाँ सिलाई में आके नहीं भैया, किसी ने नहीं। बोला? इतना तो नहीं बोला, पर इतना सब ने बोला कि भिवानी ही कुछ ज़्यादा है कि यहाँ ही सार सीख लेती। इसलिए तो सार हमने शहर में कोई बोला है नहीं है। ब्रांच, यही बोलते थे हाँ। हमें भी कि मतलब जो बड़े शहर हैं, जैसे पॉपुलेशन वाइज रोहतक बड़ा है, हिसार बड़ा है, काफ़ी शहर हैं, कर्नाटक कुछ इतने बड़े पड़ते हैं। तो यही कह रहे थे कि मतलब भिवानी आने के लिए लोग ऐसे करते थे, उनको बोलते थे कि भिवानी में ऐसा क्या होगा, इसलिए हमने ब्रांच ही खोल दिया। ट्रेन में भी बोल देते हैं भैया हमें तो हम्म, कि तुम जॉब करते हो। हमने कहा नहीं, हम तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं। बोले फिर वो भिवानी क्यों, हिसार नहीं करवाता कोई, हिसार नहीं सिखाते हैं? उनका ना भिवानी। बोले स्पेशल है? मैं कहा हाँ स्पेशल है कोई। फिर आप इंस्टाग्राम की आईडी दिखाते हो? मैडम की नहीं दिखाई कभी? दिखाई है भैया, जो लेट वो देखते हैं, एक दो तो पहले भी जो देखते हैं वो तो मान जाते हैं। बोले अच्छा वहाँ सीखती हो क्या? हाँ वो तो बहुत अच्छे से सिखाती हैं, सुना है कि वो बहुत अच्छे से सिखा। पर जो जिनको नहीं पता उनको चाहे कुछ भी दिखा लो, वो फिर उसी बात पे ही अटके रहते अपने हैं। ego में हाँ रहती है दुनिया। देखो जिंदगी में ना आगे और जाने की और पीछे एक जगह पे अटके रहने का सिर्फ एक ही चीज़ है, जिसके अंदर ईगो है ना, जैसे हरियाणवी में अपने कहते हैं Yes, जिसकी भैया। नाड़ में गाटर नाड़ फंस में। गया ना, जिसकी ऐसे रही वो कटेगी आखिरी दिन, है ना? जिसके अंदर ईगो है ना वो मरेगा आखिरी दिन। एक आंटी थे भैया, हमें ट्रेन में मिले थे, तो वो वही यही बातें पूछ रहे थे। तो हमने कहा भिवानी। बोले भिवानी किस लिए? हमने कहा भी हम सिलाई सीखने जाते हैं। पहले हम सिलाई बोलते थे, बाद में हमने सोचा कि सिलाई सीखने नहीं बोलेंगे, हम फैशन माहौल नहीं बन रहा। हाँ चेंज करेंगे हमें कि हम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने जाते हैं। तो उसको तो हमने यही बोला था सिलाई सीखने जाते हैं। बोले हिसार नहीं है कोई सिलाई सीखने वाला? हमने कहा ना हिसार नहीं है। बोले हम तो खुद ही सिल लेते हैं। तो वो सूट पहने बैठे थे, और हमारी उस टाइम में आर्म होल और शोल्डर की क्लासें चल रही थी। तो मैंने कहा आंटी ये आपने सिला है? बोले हाँ। तो हमने बोला कि शोल्डर तो डाउन जा रही हैं। बोले ये तो मेरा ना पुराना सूट है, पहले सिला था। तो मैंने कहा अब क्या हो गया? बोले ये तो अब लूज हो गया। अच्छा लूज हो के शोल्डर डाउन हो गए क्या? मैंने कहा फिर वो ना हमारी तरफ पीट करके बैठ गई, बोली भी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में ना एक वो है अजम्पशन है कि मतलब सूट सलवार सिखा दो लड़की को और वही है, उसके ऊपर सिलाई में कुछ नहीं होता, और वो भी तरीके से सीखी चाची ताई के पास, बस ठीक बस है, वही वही माहौल खराब करने वाले काम इतना ही बस। यही है भैया, हम पार्लर में भी गए थे एक दिन, तो वो बोले कि क्या करते हैं? फैशन डिज़ाइनर कोर्स। बोली भिवानी। मैं बोले कि हाँ भिवानी करते हैं। बोले दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं। हाँ भिवानी में जैसा क्योंकि दिल्ली सिखाते का हैं नाम ना बड़ा कि है, अभी बात को समझे। हमारी तो उससे झगड़ा भी हो गया था पार्लर वाली से इस बात पे। तो समझे नहीं दीदी, हमारे दिमाग में गढ़ा गया है अभी हम जो अगला जो मेन हेडक्वार्टर बनाएंगे ना भिवानी के बाद, सेकंड हेडक्वार्टर मेन तो ये रहेगा, वो दिल्ली को ही बनाएंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक दिल्ली में होगा तो बेटर होगा। दिल्ली वो घर का जोगी जोग ने, बाहर का जोगी सिद्ध। वो एक्चुअली ये कहानी है कि जितने बड़े शहर में आप जाके बैठो तो लोग माने हाँ वहाँ पॉसिबल है,
आधे भिवानी के नहीं मानेंगे कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो भिवानी की थी, वो पार्लर मैं वाली। वही तो कह रहा हूँ, हाँ। भिवानी वाले ही नहीं मानेंगे। तो भैया मैं 2 साल एमए करके भिवानी में, मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसे मतलब टैलेंटेड रितिंसा के नाम से सेंटर भी है। ये लोकल मेरे को ब्रांडिंग भी नहीं करते कभी भी। हाँ, वरना मैं अभी 2 साल पहले मैंने एमए किया तो मैं भिवानी में डेली अप डाउन करती थी। मैं वही कह रहा हूँ, हम लोकल ब्रांडिंग में फोकस नहीं करते, उसमें ना पैसा बहुत ज़्यादा। देखो मैं आपको भी समझाता हूँ, लोकल ब्रांडिंग आप करोगे, जगह जगह पर्चे लगवाओगे, ठीक है, और मतलब होर्डिंग्स लगवाओगे, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है और उसका आउटपुट इतना नहीं है। नहीं आता इतना। नहीं समझो, आज के दिन जिसको आना है ना फ़ोन से आता है। सोशल मीडिया का ही सोशल है। मीडिया पे ही फोकस रखते हैं, हम नहीं जाते पर्चे छपवाने, ये करना वो करना, इसलिए आपको नहीं पता लगा। हाँ, नहीं पता। फिर मैंने भी यूट्यूब पे मैडम की जो पहले शॉप थी ना, वो वाली वीडियोस देखी थी। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम भी मैं अभी यूज़ किया तो अभी मेरे को पता चला कि 8-9 महीने से कि हाँ ऐसे ऐसे भिवानी में सेंटर है। तब Okay. 3 महीने के दौरान आपको क्या यहाँ पे सबसे अच्छा लगा और क्या सबसे बुरा लगा? एक एक चीज़। सब कुछ अच्छा ही है। मैडम का नेचर भी अच्छा है और हमें सीखने को भी मैडम से बहुत कुछ मिला है, मतलब ड्रेसेस में भी। अगर मैं ये उठाऊँ और आपसे पूछूं कि बुटीक मास्टरी का जो सिलेबस था इसमें कितना आपको आ गया? जितना सिखाए उतना सारा आ गया। प्रॉपर आ गया कि झूठ बोल? आज हम डिजाइनर बन गए। बन चुके हैं आप? हाँ। मतलब ये है कि फर्स्ट डे से और आज तक जितना देखा जाए ना, जैसे हम ड्रेसें बनाते थे, कभी मैडम ने जो कुर्ती सिखाई वो तो मैडम, जैसे मेरी शीतल मैम थे तो मैं उनसे चेक करवाती तो मैडम बोलते थे वाह एक बार में इतनी अच्छी फिनिशिंग आ गई। हाँ, तो ये वो चीज़ मैंने सुन के देखा ना है। इतना वो ये होता चीज़ कि तो मैंने हाँ देखा कि मतलब बच्चे ना अच्छा करते हैं क्योंकि मेथड्स होते हाँ, हैं। methods नहीं तो आप हैं। किसी बुटीक वगैरह आप सीखने जाते हो 6 महीने में सलवार नहीं सीखनी सिखाते। मैं गई थी भैया खुद, कुछ नहीं आया मेरे को। सिखाते नहीं ना, सिखा बस methods तुरपाई नहीं होंगे, तुरपाई वो भी करते अपने रहो। चल ही होंगे डर रहे, उनको खुद ही नहीं आता है, सिखाएंगे क्या वो? क्या ही सिखा देंगे? सिखाएं तो तब ना जब कोई मेथड होंगे बस। अब मेथड नहीं हो तो वो वैसे ही करते रहते हैं, यहाँ से तुक्का इतना भी कर ये दो आ यहाँ गया से। तो ये सिखा दिया, ब्लाउज आ गया तो ब्लाउज सिखाने लगेंगे, आपसे तुरपाई कराते रहेंगे, फिर बोलेंगे यही है भैया। फट्टी मारते हैं, बोला ये हमारी परंपरा है। ये कौन सी परंपरा है स्टूडेंटों को फट्टी मारने की? अलग ही लेवल का माहौल चल रहा था इस फील्ड में। ये तो भला मानो मेरा मैं आ गया इसमें। सही है भैया, और बुलाओ हमारे घर वालों का जो भेज हमें दिया, परमिशन हमें दी आपकी और हमने permission। सीख लिया। नहीं मतलब मान के चलो, मेरा तो क्या ही बुलावा ना, ऋतु मैम का बुलावा नहीं आपकी। हमने नहीं आप भी तो जुड़े हो भैया उसी से। ऑफलाइन सेंटर हमने स्थापित किया। अगर ऑफलाइन सेंटर स्थापित नहीं करते तो पूरे इंडिया में किसी की औकात नहीं थी ऑफलाइन सेंटर की तरफ चलता कोई, क्योंकि बहुत खर्चा लग रहा था खर्चा बहुत लगता है और भैया इस चीज बिल्कुल में। प्योर एक्सपेरिमेंट था उस टाइम पे। आज भी इस लेवल का कोई सेंटर नहीं है। खैर अपनी तो ब्रांच होगी, हाँ अपनी ब्रांचों के लेवल का कोई सेंटर नहीं है पूरे इंडिया में, समझो। तो उसमें जो आप भी जब आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ना तो आप भी रिस्क लेना सीख जाना कि रिस्क लेना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। जैसे आपने रिस्क लिया, रिस्क लेते हैं भैया हम। मैं तभी तो आप जैसे यहाँ तक कटिंग आए। करते हैं ना, नहीं कपड़े कटिंग करते हैं ना, उसमें भी मैडम बोलते हैं कि झिझकना तो है ही नहीं, रिस्क लेना है, अपने ही खराब होंगे तो वो एक रिस्क चीज़ भी देखो, हम लेते मेरी हैं और बात खराब समझो। कुछ होता नहीं। अरे कुछ नहीं होता, मेरी हाँ। बात समझो आप। गलती से यहाँ से खट गया, वही धक्का ही तो मारना है। एक यहाँ से मार दो और एक यहाँ से मार दो, गलत कुछ नहीं है। सिलाई actual में कुछ गलत होता ही कुछ होता नहीं। है नहीं, सिलना ही तो है अपना काम है। मशीन सिलती है, कैंची काटती है, सीधी बात है। गलत कटेगा तो सिल देगी वो, अपनी कर गलती नहीं। किया भी है हमने 1-2 बार गलत, पर वो हो यदि गया आप इस चीज़ ठीक। को समझो, जब तक आप गलत नहीं करेंगे हाँ तो ठीक नहीं ये कर तो सकते। है। अब आप सोचे कि मैं तो पहले दिन कैंची चलाऊंगी और मैं तो पहले दिन रितु इंसान बन जाऊंगी, पॉसिबल नहीं है। उनको तो 19 साल हो गए लगे। हाँ सही बात है। समझे? वो रितु मैम और उनके स्टाफ के साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी 3 महीनों के दौरान? अच्छी है भैया, बहुत अच्छी। मतलब सारा स्टाफ ठीक है, कोऑपरेट करता है अच्छे से, जो पूछते हैं अच्छे से ऐसा तो बताते नहीं कि हैं। चाय पीने दो अभी ना भैया, थोड़ी देर में बताते ऐसा हैं। तो नहीं फिलहाल ऐसा अभी तो तो कुछ किसी नहीं हुआ। टीचर ने नहीं बोला आज तक हमें। इंस्टाग्राम चलाते हैं आप दोनों? यस भैया। ओपन आईडी है? नहीं मेरी अभी तक तो प्राइवेट है। क्यों? ओपन करो, अब काम करना तो करेंगे। ओपन करेंगे। हाँ, आप जैसे अब मतलब आपने अब जो सिलाई करेंगे सीखी भैया है, ओपन। फैशन डिजाइनिंग सीखी है जो आपने, सिलाई तो आपने कड़ा बंदी कर दिया। जो आपने फैशन डिजाइनिंग यहाँ पे सीखी है, उसके बाद अब बुटीक करेंगे आप या खुद के लिए सिल लेंगे? बुटीक बुटीक करेंगे भैया। बुटीक करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम ओपन करना ही पड़ेगा। अब करेंगे भैया। हाँ आप करेंगे भैया, क्योंकि अब आज ही ना करेंगे सिली ड्रेसेस जो हम सिलते हैं ड्रेस, हम उनकी वीडियोस हाँ डालते वो हैं। डालेंगे ना ताकि कस्टमर को पता चलना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या आप बना सकते हैं। उसको दिखाएंगे नहीं तो कैसे आएंगे? अब हम सोशल मीडिया पे आपको नहीं दिखाते कि हम ये काम करते हैं। आप आते क्या रोज विचार से? नहीं आते। नहीं समझे? समझ सारा गए खेल ही ना। सोशल हाँ, मीडिया से सोशल होगा। मीडिया आपको का डालना ही ही पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा लोगों को कि मैं ये काम करती हूँ, तभी वो मानेंगे कि आप अभी ये भी काम हम करते हैं। स्टेटस स्टोरी डालते हैं ना, तो मतलब फोन करते हैं कि हमारा भी सिल दे, ऐसा हमारा भी सिल दे। अभी तो खैर आपकी अपनी टाइम ही पूरे हो नहीं है जाए अभी वही तो अभी हमारे हमारे पास पूरे नहीं टाइम हो रहे। है ही तो नहीं। ब्लाउज की क्लास चल रही हाँ है, ब्लाउज बहुत की heavy है। क्लासेस चल रही है हमारी। ओके, तो जो आपको यहाँ का माहौल लगा वो कैसा रहा टोटल? भैया एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को,
कि चाहे छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो सब दीदी कह के बुलाओगे आपस में, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी देखो, अभी दीदी से और समझो, भैया। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आए थे। हाँ। एक टाइम पे यहाँ पे 2 बैच में लगभग 400-500 स्टूडेंट होते हैं। आराम से। यहाँ पे ऐसे लोग भी सीखने आते हैं जिनके घर में एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, और ऐसे भी आते हैं जो कर्जा उठा के आते हैं। यस भैया। समझ लीजिए, लेकिन फीस तो हमने सबसे बराबर ही ली, हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया। तो यहाँ पे अगर मान के चलो किसी ने किया तो उसका हम एडमिशन काटते देर नहीं लगाते। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उसका एडमिशन काट दिया जाता है। माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए माहौल बना रहता है, नहीं तो माहौल बिगड़ते क्या देर लगेगी? देर नहीं लगती। नहीं लगती भी है, ये तो एक छोटा सा वर्ड ही माहौल खराब कर देता है। तो वो वर्ड होते ही एडमिशन काट दिए जाते हैं। और आपसे पहले कई बैचों में एक दो एडमिशन कटते रहे तो बिल्कुल सेट है माहौल। हम स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो स्ट्रिक्टनेस किसके लिए? आपके लिए होना भी चाहिए भैया, थोड़ा ये सा तो डर का जरूरी माहौल है। भी होना जरूरी है कि नाम काट देंगे। हाँ, डर तो है, इस चीज़ का होना चाहिए। हाँ। देखो, नहीं तो फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहेगा। बिना डिसिप्लिन के तो फिर सारा बिगड़ जाएगा काम। अब बिहार से आप आए, वैसे तो आप हरियाणा से पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर कभी इशू लगा सेंटर पे? नो भैया, क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस इतनी है कि मतलब कोई चांस ही नहीं है अनसेफ्टी का या ऐसा कुछ है। जैसे और ना ही हमें रास्ते में कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ, ना ही किसी ने बोला कि तुम वहाँ जा रहे हो इतनी दूर, क्या वहाँ पे कोई तुम्हारी सेफ्टी है या ऐसा कुछ है। क्योंकि आप हरियाणा से हो, हरियाणा में तो सबको पता है सेफ है, लेकिन बाहर वालों को लगता है कि हरियाणा सेफ सेफ नहीं है। हाँ और ये मेरे को लगता है यहाँ से सेफ कोई जगह नहीं है। हाँ नहीं है, बाहर यहाँ वाले पे कोई बोलते किसी को भी कह हैं। नहीं सकता कुछ भी। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को यहाँ पे नहीं वैसे बोल- मतलब हरियाणा का नाम सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं कि हाँ हरियाणा में अगर कोई बॉलीवुड फिल्मों ने किया हाँ, काफी तो माहौल खराब की, मतलब हरियाणा में दबंग फलाना ढिमकाना ऐसा। वो तभी तो ये दूसरे स्टेट से जो आते हैं उनको डर रहता है। पिछले बैच की जो फेयरवेल पार्टी हुई थी दीदी, उसमें आपने रैंप वॉक की थी? नहीं भैया, क्यों? उस टाइम तक स्कर्ट बनवाई थी मैडम ने और हमारी वो रेडी थी नहीं, हमने तो नायरा नहीं कट वाला नहीं की सूट भी है। डाला था। और मतलब मैंने धोती सलवार और सूट पहन रखा था कि मतलब पंजाबी लुक में आई थी तो, लेकिन जिस टाइम ना अप्रैल बैच वाले की रैंप वॉक करवाते ना उस टाइम हम खाना खाने गए थे, इसलिए नहीं की। अच्छा, फिर वो रहेगी। फिर वो रह गया बाद में। ओके। तो अभी मुझे बताओ, अभी क्या तैयारी है तुम्हारी इस रैंप वॉक की, तुम्हारे बैच की फाइनल जो रैंप वॉक अभी ड्रेस से बनाएंगे, अभी तक इसमें करेंगे? बनाई नहीं है। हाँ, हाँ करेंगे, करेंगे, रैंप इसमें वॉक तो तो पक्का जरूर करेंगे, करेंगे। इसमें तो करना चाहिए, बार बार मौका नहीं नहीं देते। मिलेगा फिर तो, ये दिन बाद में बहुत याद आएंगे ना। हाँ, क्योंकि ये जो आपने जिंदगी जी है, हाँ। स्टूडेंट वाली जिंदगी, शादीशुदा होने के बावजूद ये बहुत रेयर चांस है। बोलते भी हैं कि तुम तो 10th प्लस 2 वाली लड़कियां लगती हो, जैसे हाँ। पीछे बैग टांग के जाते हैं ना। तो मतलब हर किसी का परिवार मौका नहीं देता, हाँ। हर किसी की जिंदगी मौका नहीं देती। और ये समा जो भी समय आपका बीत रहा है ये दोबारा नहीं आएगा। नहीं आएगा भैया, रैंप वॉक करेंगे। है ना? बुटीक कहाँ करेंगे आप लोग इसके बाद? हिसार में करूँगी भैया मैं। आप मैं दीदी? चंडीगढ़ भैया, मैं वहीं रहती हूँ। चंडीगढ़ रहते हैं? हाँ, मैं यहाँ सिलाई सीखने के लिए 3 महीने आई हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ कहाँ करेंगे लगभग? चंडीगढ़ अभी कोई लोकेशन तो मेरे को नहीं लेकिन ध्यान। चंडीगढ़ करेंगे? हाँ करूँगी वहाँ तो वहीं बहुत पे, पैसा है सिलाई में। इसीलिए तो मैंने ये सोचा था। कि पढ़ाई लिखाई का पूरा दिमाग लगाया आपने कि सिलाई सारा सीखनी कुछ चाहिए। कर लिया पर गवर्नमेंट जॉब कहीं मिली नहीं, प्राइवेट मैंने करके देख ली, अब ये खुद का काम करके देखेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? मैं भी अपना खुद का ही काम करूँगी, मैं बुटीक ओपन करके। ओके। अंत में अगर आप कुछ संदेश देना चाहें महिलाओं के नाम, कि जो आपने ज़िंदगी से सीखा है वो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें। भैया मेन ये है कि चाहे लड़की पढ़ी लिखी भी ज़रूरी है पर उसको ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स किसी पे डिपेंड ना हो। एक मतलब एक तो खुद कमाता हो, उसकी अलग ही वो होती है कि चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी खर्च करे, एक चाहे हस्बैंड से ही मांगना क्यों ना हो, पर उसमें भी थोड़ा सा ये रहता है। और मतलब खुद कमाती है तो 2 पैसे अगर ज़्यादा भी खर्च हो जाएं तो उसमें भी वो नहीं है, और लेना पड़ता है तो ये सोच सोच के खर्च करने पड़ते हैं भाई हाँ मैंने लिए हैं। खुद चाहे पैसा कमाना चाहिए इंसान को, हाँ वैसा करना जरूरी चाहिए। भी है, आज के टाइम में बहुत जरूरी है कितने भैया। बच्चे क्या आपके? पता, एक गुड़िया है मेरी। उसको इंडिपेंडेंट बनाएंगे आप? बिल्कुल बनाऊंगी मैं तो। क्या क्या करेंगे उसको कि वो औरत ना बने? उसको अच्छे से पढ़ा लिखा के अच्छे संस्कार डालेंगे भैया। क्या अच्छे संस्कार की, पति की सेवा करे, रोटी बनाए, नहीं खुद कमाएगी वो। खुद कमाए? हाँ जॉब मतलब उसका ये हो कि इंडिपेंडेंट बनेगी वो। बिल्कुल। पैट्रियार्कल सोसाइटी हाँ। से जीतना आसान नहीं है एक औरत के लिए। बहुत ठीक मुश्किल है, है। हर जगह पे मुश्किलात हैं, लेकिन जब परिवार सपोर्ट करे और लड़की को इंडिपेंडेंट बनाए, उसको ये समझाए कि तेरा काम नहीं है रोटी हाँ। बनाना, तो पैसे कमाएगी तो कोई और भी कर सकता है ये कर काम। सकता है ये काम ठीक तो है। कोई भी। तो आप क्या बताना चाहेंगे दीदी? जैसे दीदी ने कहा कि इंडिपेंडेंट, तो सच में इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है एक औरत के लिए, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसे फील की हैं सिलाई को लेके कि मतलब भी जब दूसरे से सिलवाना पड़ जाए तो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि वो अंदर में चुभ जाती हैं।
तो इसलिए ना हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने खुद के काम के लिए भी, ताकि दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जब दूसरों से आप मांगते हैं ना तो आप अपने जो डिग्रेडेशन होता है अपने दिमाग से ना, आप सोचते हैं कि अपने बस का ही कुछ नहीं है। जब अपने को 500 रुपये मांगने पड़ते हैं तो धीरे धीरे अपना जो दिमाग है डिग्रेड कर जाता है। इसलिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे और आशा करेंगे दीदी जो मनीष दीदी हैं, मनीष, इनका चंडीगढ़ में अच्छा बुटीक चले, और जो निशा दीदी है इनका हिसार में काफ़ी अच्छा बुटीक चले, और हमारी दुआ है कि भविष्य में बहुत अच्छा कर पाएँ। और होपफुली जैसे इन्होंने संदेश दिया कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि आर्थिक रूप से आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। जब आप आर्थिक रूप से लगातार किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे तो इसका मतलब आप उसके ऊपर बोझ बन जाएंगे, चाहे वो बोले या ना बोले, लेकिन वो आपको एक बर्डन की तरह ही महसूस करेगा। तो खुद इंडिपेंडेंट होने का मतलब यही है कि आप कुछ पैसा कमाएं जिससे आपको डेली खर्चे निकालने के लिए मांगने ना पड़े। सही कहा दीदी? हाँ। मैं भी खुद ही कमाता हूँ। ओके, थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तो इंसान नाम है उसका।